अगर तुम बीज बो और उसमें से पेड़ नहीं वक्त उगने लगे तो तुम क्या करोगे? ये कहानी है गोपाल दादा की, एक बुजुर्ग माली जो महाराष्ट्र के एक शांत गांव में रहते थे। पूरे गांव में उनकी एक ही पहचान थी। ये वही हैं जो घड़ी नहीं पहनते लेकिन सबसे पक्के टाइम पर आते हैं। उनका घर एक बाग के बीचों बीच था जहां सब्जियां, फूल, फल सब उगते थे। लेकिन सबसे खास चीज थी उनका एक बड़ा नीम जैसा पेड़ जिसके नीचे एक पत्थर पर हमेशा एक तख्ती लगी रहती थी। समय यहां उगता है। गांव वाले इसे मजाक समझते थे, एक क्वर्की आदत। पर हर बार जब कोई गोपाल दादा से कुछ मांगने आता, जैसे एक दिन ज्यादा जिंदा मां, एक पुरानी याद का पल या कोई अधूरा सपना, तो वो उस पेड़ के नीचे बैठने को कहते और कहते, जो खो गया है वो समय नहीं। उसका मतलब है अब उस पल को वापस जी लो, नए नजरिए से। लोगों को लगता ये बस बातों का जादू है, लेकिन तब तक जब तक एक चमत्कार नहीं हुआ। वो चमत्कार एक दिन सिया, एक 22 साल की लड़की जो शहर से भागकर आई थी, दादा के बगीचे में बेहोश मिली। होश आने पर उसने बताया, मेरे पास बहुत कम समय है। मैं जिस कंपनी में काम करती हूं उन्होंने मेरा एक आइडिया चुरा लिया। अब मैं खुद को खो चुकी हूं। वक्त खत्म हो रहा है। दादा मुस्कुराए। अगर वक्त खत्म हो रहा है तो उसे बो दो, वो फिर से उगेगा। सिया चौंकी। बो दूं? उन्होंने उसे एक बीज दिया, सुनहरा, छोटा और हल्का गरम। ये टाइम बीज है, इसे उसी पेड़ के नीचे बो जहां तुम्हारी सबसे गहरी ख्वाहिश दबी हो। सिया ने मजाक समझा पर बो दिया। अगली सुबह उस जगह एक छोटी सी बेल निकली और उसकी पत्तियों पर घड़ी की सुइयां थीं। हर बार जब वो बेल हिलती, हवा में एक सुगंध फैलती, जैसे किसी पुराने दिन की याद। और फिर सिया को एक सपना आया जिसमें वो खुद को फिर से स्टार्टअप खोलते देख रही थी, बिना डर, बिना चोरी, अपनी शर्तों पर। वो चीख कर उठी, दौड़ी और दादा से बोली, क्या ये सब असली था? दादा बोले, समय कभी खत्म नहीं होता बेटा, बस उसे उगाने की जगह बदल जाती है। तुमने सही जगह चुनी। और फिर सिया शहर लौटी, नए नाम से कंपनी खोली, उसी आइडिया को अपनी शर्तों पर लॉन्च किया। उसे फंडिंग मिली, पहचान मिली और एक नया आत्मविश्वास। उसने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक माली ने मुझे सिखाया, जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है अपना समय और उसे कोई चुरा नहीं सकता। वो वापस गांव गई, लेकिन तब तक गोपाल दादा जा चुके थे। उनके बाग की जगह अब एक खुली जमीन थी। सिर्फ एक बोर्ड था, मैं नहीं हूं पर समय अब तुम्हारे पास है, बोते रहना। वक्त कहीं नहीं जाता, वो बस उन लोगों का इंतजार करता है जो उसे दोबारा उगाने की हिम्मत रखते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में लिखो, मैं भी समय बोऊंगा। अगर तुम भी अपनी खोई घड़ी को फिर से टिक टिक करते देखना चाहते हो